फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। आपकी कई सारी मैंने वीडियोस डाल दी हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड ही वीडियो पढ़ी है, हमारी पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ी हैं वीडियोस, आप देखिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, हिस्ट्री की भी अब मैं अपलोड करने वाला हूँ, हिस्ट्रीज की भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ मैं। देखिए, मैं आपको अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों का जो ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है उसमें ज्योग्राफी थ्रू मैप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक जो पोर्शन होगा आपका ज्योग्राफी थ्रू मैप होगा, एक पोर्शन होगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, और एक पोर्शन जो होगा आप लोगों का जनरल ज्योग्राफी होगा, मतलब सामान्य भूगोल। और बाद में हम लोग उसके साथ, अब मैं कुछ दिनों में आपको भारत का भूगोल भी पढ़ाने वाला हूँ, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इंडियन ज्योग्राफी पूरा का पूरा पोर्शन आप लोगों को एक ही चीज में मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पॉलिटी की वीडियोस वगैरह आप लोग पढ़ी हुई हैं, वहां पर देखिएगा जाकर। जैसा भी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आगे भी मैं आप लोगों को साइंस एंड टेक वीडियो और पर्यावरण से रिलेटेड एनवायरमेंट भी पढ़ाऊंगा मैं। यहां तक कि आप लोगों को मेंस से रिलेटेड चीजें भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेंस का सब्जेक्ट रहा है वो रहा है ज्योग्राफी। तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, मेंस से रिलेटेड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इथिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इथिक्स क्या होती है, नीति शास्त्र। ठीक है, उसकी भी वीडियोस आप लोगों के सामने अपलोड होंगी। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामान्य भूगोल का दूसरा पार्ट। ठीक है, एक पार्ट मैंने डाल दिया है आपके वीडियो पर। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग डालने जा रहे हैं। ठीक है, आज मैं बनाने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड किस तरीके से बना। ठीक है, और किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं रही, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं दी, इसके मतलब अपने अपने जो उनकी सोच थी, अपने थॉट्स थे, उन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया। तो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है आप लोगों की। ठीक है, पहले हमारे इसकी जो थ्योरी थी उसको क्या कहा जाता था, बाद में इस थ्योरी को क्या कहा जाने लगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉस्मोस के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप लोग ब्रह्मांड के बारे में अच्छा खासा जानते होंगे, जैसे ग्रह क्या होते हैं, प्लेनेट क्या है हमारे, ठीक है, सैटेलाइट्स क्या है हमारी, तारे क्या है, ये सब क्या है। वो तो थियोरेटिकल पोर्शन हो गया, जो रीडिंग का है, जो रटने वाली चीजें हैं, आप लोग उनको रट के आप बुक से भी रट कर सकते हो। लेकिन केवल क्या है, समझने की चीज क्या है, समझना भी हमको चाहिए, कोई चीजें समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कॉस्मोस। कॉस्मोस जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब कॉस्मोस। ब्रह्मांड क्या है, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं, जिसको हम स्पेस नाम भी देते हैं, यूनिवर्स नाम भी देते हैं। ठीक है, हमने बहुत से नाम इसके दिए हैं। लेकिन स्पेस क्या है, ऐसी जगह है जहां पर कोई हवा नहीं होती, वैक्यूम पोर्शन होता है स्पेस हमारा। ठीक है, तो ब्रह्मांड के लिए क्या हुआ था, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, जिनका नाम था टॉलमी। क्या नाम था, टॉलमी। टॉलमी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग, हमारे कॉस्मोस के लिए क्या बताया था, इन्होंने बताया था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको बोला जाता था जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, ये इन्होंने कब दी थी, 140 में दिया था। कब दिया था, 140 एडी में दिया था इन्होंने, 140 में। 140 मींस बहुत पुराना है। ठीक है, ये टॉलमी नाम के एक वैज्ञानिक थे। टॉलमी नाम के वैज्ञानिक, क्या आप इनको ज्योग्राफिकल स्टडी बता सकते हैं, दार्शनिक तरीके के। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने क्या दिया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, इसको हिंदी में भी जियोसेंट्रिक ही बोलते हैं। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बताती है, जियोसेंट्रिक थ्योरी ये बताती है कि अर्थ, पृथ्वी जो है, ठीक है, वो बीच में है
और बाकी सारे ग्रह, सूरज भी मिलाकर सभी चीजें इसके चारों तरफ जो है वो परवलयाकार मतलब दीर्घवृत्ताकार इलिप्स एक जो पोर्शन है उसमें वो गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इन्होंने ये बताया था जियोसेंट्रिक थ्योरी में। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बताया गया था? अर्थ को क्या बताया था? अर्थ वॉज स्टेबल, अर्थ को स्टेबल बताया था इन्होंने। क्या ऐसा आज की डेट में है? क्या हम मानते हैं कि अर्थ स्टेबल है? अर्थ स्टेबल अगर होती तो हमारी धरती पर जीवन नहीं होता। जहां पर जीवन होता है वो चीजें निरंतर घूमती हैं, निरंतर अपने कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस वो करती रहती हैं। ठीक है, अगर हम परफॉर्मेंस ना करें, हम स्टेबल हो जाएं एक ही जगह पे, तो क्या हमारे जीवन का अस्तित्व रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही चीज है। अर्थ क्या है? इसमें इन्होंने क्या बताया था टॉलमी ने 140 एडी में कि अर्थ जो है वो एक स्टेबल है। ठीक है, बहुत सालों तक, कई सालों तक इसको ही माना गया कि अर्थ जो है वो उसके बीच का पोर्शन है, अर्थ जो है स्टेबल है और सारी चीजें उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। फिर उसके बाद आए थे हमारे कॉपरनिकस। कौन आए थे? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ये एक ग्रीक वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने 1543 में एक थ्योरी दी थी जिसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते थे। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को क्या बताया गया? इन्होंने ये बताया कि सूरज जो है, सन, ठीक है, सन जो है वो हमारे ब्रह्मांड के बीच का हिस्सा है जो स्टेबल है, और बाकी सारी चीजें, सारे प्लेनेट जैसे कि अर्थ हो गया, बाकी सारे प्लेनेट जो हैं वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी। अब जियोसेंट्रिक, और इसमें क्या हुआ था? जियोसेंट्रिक थ्योरी में टॉलमी ने जो बताया था, इन्होंने ये बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्टेबल पार्ट ये है अर्थ, और इसी के चारों तरफ जितने भी जो भी हमारे यूनिवर्स के पार्टिकल्स हैं वो सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बताया था कि सन जो है पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा, पॉइंट है छोटा सा। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि सन के चारों तरफ चीजें घूम रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्या सन हमारा स्टेबल है? सन स्टेबल है? नहीं है। आज हम लोग जानते हैं कि सन क्या होता है। हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। सन भी हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, इन्होंने इनका हो गया। इसके बाद आए थे पी हब्बल। पी हब्बल आए थे। ये आए थे 1920 में। 1920 में इन्होंने दूरबीन की सहायता से, पी हब्बल ने दूरबीन की सहायता से, दूरबीन क्या होती? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की सहायता से ये देखा, उन्होंने ये पता किया कि ये जो सन है ये तो एक छोटे से हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा। ब्रह्मांड में ऐसी अनेक गैलेक्सीज हैं, अरबों, कितनी अरब गैलेक्सीज हैं? 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी? 100 अरब। 100 अरब गैलेक्सीज हैं। उसमें से एक गैलेक्सी जो है जिसका नाम हमारी गैलेक्सी है, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। ये तो सन तो हमारी मिल्की वे का एक छोटा सा पार्ट है। किसने बताया? पी हब्बल। ठीक है, एक हर्शेल भी आए थे, हर्शेल, उन्होंने भी यही बात बोली थी, हर्शेल ने, कि ब्रह्मांड में
बहुत सी अनेक गैलेक्सीज हैं, 100 अरब गैलेक्सीज है, जिसका सूरज तो एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे अनेक तारे हैं, इससे भी बड़े बड़े तारे हैं हमारी पूरी गैलेक्सी में। इन्होंने बताया था पी हब्बल और हर्शल ने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें तो एक तरीके की हमारी जो वैज्ञानिक थे मैंने उनके बारे में आपको बताया। ठीक है, आप इनके नाम नोट कर लीजिएगा। ये वैसे पूछा तो नहीं जाता है पेपरों में, लेकिन आपके ज्ञान के लिए, आपके समझ के लिए ये जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है इनको। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम कि कैसे ब्रह्मांड बना, क्यों बना, उसके ऊपर कुछ थ्योरीज थी। 3 थ्योरी बनी थी उसके ऊपर। ठीक है, एक पल्मोनरी थ्योरी थी और एक स्टीडी थ्योरी थी और एक थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। ठीक है, एक ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक थे, वो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया था कि पूरा ब्रह्मांड जो था वो पहले एक छोटे से अग्नि के गोले के बराबर था, अग्निपिंड, जिसको एक फायर बॉल के नाम से जाना जाता था। फायर बॉल था, बहुत छोटा सा फायर बॉल था। उसमें अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग बोला जाता है, बिग बैंग बोला गया। तब क्या हुआ, बहुत से अनेक पिंड, बहुत से कचरा और धूल के कण, गैस सब फैल गई पूरे उसमें। फिर क्या हुआ, ये सब धूल के कण वगैरह सब एक ही जगह दोबारा से इकट्ठे हुए आकर, और दोबारा अचानक एक बार और विस्फोट हुआ उसमें, दोबारा से फिर विस्फोट हुआ। जब दोबारा विस्फोट हुआ तो जितने भी पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो एक दूसरे में मिक्स होते चले गए, एक दूसरे के पास आते चले गए। ठीक है, और गैसीय पार्टिकल कुछ अलग अलग पास आते चले गए, और वो आकर एक पिंड के रूप में बनते चले गए। जैसे जैसे पिंड बना, जो गैसेस थी वो मिलकर एक पिंड बन गया, और वो मिलकर पिंड बनने शुरू हो गए। और जो हमारा सॉलिड मटेरियल था, सॉलिड मटेरियल भी मिलकर पिंड बनता चला गया। जिससे आज की डेट में हम लोग क्या देखते हैं, आज की डेट में हम लोग देखते हैं कुछ हमारे इंटरनल प्लैनेट होते हैं और कुछ हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो सॉलिड के बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं, सॉलिड के, सॉलिड मटेरियल के बने हुए हैं इंटरनल प्लैनेट। जैसे हमारा मरकरी हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, ये सब क्या है, इंटरनल प्लैनेट है। लेकिन सैटर्न है, ठीक है, और हमारा जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सब क्या है, ये सब गैसियस प्लैनेट है, ये एक्सटर्नल प्लैनेट है, ये गैस के पिंड है, इसीलिए ये बड़े हैं। सबसे बड़ा कौन सा हमारा प्लैनेट है, जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ